दोपहर के सेशन के बारे में एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। दोपहर में तो दोपहर में आप जब मतलब बोले थे कि जो स्थूल दुनिया है मतलब जड़ तत्व वो स्त्री तत्व है, मतलब जो भी है वो स्त्री स्वरूप में है, मतलब हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष लेकिन सब स्त्री है, तो उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा। मतलब यहाँ सभी स्त्रियां ही स्त्रियां, उसका मतलब ये है स्त्री कौन है? प्रकृति। पुरुष कहते हैं जो ब्रह्म हो, ब्रह्म को मैंने कहा ना, ब्रह्म को पुरुष कहते हैं। जो जड़ तत्व है प्रकृति उसको स्त्री कहते हैं। ठीक है, ये जो जड़ प्रकृति है स्त्री स्वरूपा है। अब जो हम लोग यानी जो यहाँ पर पुरुष कह रहे हैं आप, हम जो बैठे हुए हैं कहते हैं कि हम पुरुष हैं, ये स्त्रियां हैं। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? ये शरीर है, शरीर हम। आपका नाम क्या है? महेश। महेश। आप अपने आप को महेश मान रहे हैं और ये भी कहेंगे कि हम अपने आप को पुरुष मान रहे हैं, यही ना? देखिए महेश जी, ये जो आपका शरीर है आपको लगता है कि पुरुष है, वास्तव में स्त्री है। अब जरा समझाऊं। जो ये शरीर बना हुआ स्थूल पंचभूतों से बना हुआ है, समझ गए ना? स्थूल पंचभूतों से बना हुआ और उसमें तीनों गुण कार्य कर रहे हैं। क्या मेरी आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक, ये स्थूल पंचभूत क्या है? प्रकृति ही तो है। प्रकृति 5 तत्व और 3 गुणों के मिश्रण से ही सारी सृजन करती है। जहाँ प्रकृति यानी 5 तत्व और 3 गुण यानी वो क्रिया जो होते हैं कर रहे हो, तो वो संपूर्ण जगह, संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण स्वरूप क्या है? स्त्री ही है। स्त्री क्यों? कि ये जो प्रकृति है 2 स्वरूपों में दिखती है। एक पिंड रूप में, पिंड रूप में, दूसरा स्त्री स्वरूप में। ठीक है, जैसे अपरा प्रकृति हो चाहे परा प्रकृति हो, जिसे हम आदि शक्ति कह देते हैं, और ये जो अपरा प्रकृति जिसमें हम रह रहे हैं ये स्त्री स्वरूप में भी दिखती है। और ब्रह्मांड रूपी पिंड भी दिखता है, वही है, एक ही चीज़ है पिंड। जैसे ये हमारा मानव आकार है और पिंड रूपी शरीर है, इसी को कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो शरीर है किससे बना है? प्रकृति से बना। और हम अपने आप को ये शरीर समझे बैठे हैं या इसी में जीवन जी रहे हैं, सरल शब्दों में। ठीक है, तो हम क्या है? शरीर है। शरीर क्या है? प्रकृति है। प्रकृति क्या है? स्त्री है। चलो यहीं पर अब हम हैं क्या? स्त्री को तो स्त्री कहा जाता है, लेकिन पुरुष जो अपने को समझे वो भी स्त्री है। तो फिर कहा क्या जाना चाहिए? प्रश्न ये भी उठता है। सिर्फ नर और मादा है, नर और मादा हैं, सभी यहाँ स्त्रियां ही हैं। ठीक है, पुरुष सिर्फ कृष्ण थे। क्यों? कहाँ से आए? परा प्रकृति से आए, वो ब्रह्म स्वरूप थे। उन्होंने पूर्व काल में, आप शास्त्रों को पढ़िए, हे अर्जुन, हम और आप पूर्व काल में नर और नारायण नाम के ऋषि थे। ठीक, पूर्व काल में कुछ और थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन ने पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाई, और जो भगवान श्री कृष्ण जी पूर्व काल में पूर्णता प्राप्त कर ली। लेकिन जब फिर दोबारा आए, अवतार रूप में आए, अवतार वो ब्रह्म स्वरूप यानी परा प्रकृति से जो आता है वो अपने आप को पूर्णता को लेकर के आता है। वो पूर्ण होता है जो ऊपर जाता है, यानी ब्रह्म स्वरूप होता है। जो ब्रह्म में गुण होते हैं वही उनमें है, जो ब्रह्म में सारे गुण होते हैं मतलब वो उनमें होते हैं। हाँ, जो ईश्वर की शक्तियाँ होती हैं अंश रूप में, देखो उसमें अवतार में और ईश्वर में भिन्नता है। ईश्वर कहते हैं सगुण ब्रह्म को। जो सगुण ब्रह्म है उसका कभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो शुरू में था, आदि काल में था, वो बाद तक रहेगा, जो अंतिम समय तक रहेगा। अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता है। उसके अंदर की जो विद्यमान सत्य गुण है वो सदैव
विशुद्धता को प्राप्त है। अब जो अवतार होता है वो पूर्व काल में वो उसका जो भी स्वरूप रहा है वो विषमावस्था वाला रहा है, लेकिन परिणाम के द्वारा, परिणाम यानी जो भी उसने अभ्यास किया परिणाम के द्वारा उसे ये अवस्था प्राप्त हुई है, इसलिए उसका ज्ञान परिणाम रूपी ज्ञान है और ईश्वर का ज्ञान नित्य ज्ञान है। दोनों में भिन्नताएं हैं, लेकिन आगे चल के जो ईश्वर यानी सगुण ब्रह्म है वो पूर्ण है, पूर्ण यानी सभी जगह, लेकिन उसी का अंश रूप से शक्तियाँ लेकर के आता है। लेकिन आता वैसे ही है, जो वो है वो ये है, लेकिन वो तो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, लेकिन अवतार पूर्व काल में जन्म ले चुका है। ठीक है, सगुण ब्रह्म या ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, उसके शरीर के अंदर ही सारी संरचनाएं या जो कुछ है क्रियाकलाप हो रहा, वो क्या जन्म लेगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.